नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस डिग्री प्रोग्राम के बारे में। यह प्रोग्राम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत चलने वाले गृह विज्ञान महाविद्यालय इकाई के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहूँगी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दो तरह के डिग्री प्रोग्राम रन करते हैं। फर्स्ट जनरल डिग्री प्रोग्राम, सेकंड प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम। जनरल डिग्री प्रोग्राम जो होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं और लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने वाले होते हैं, जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम एक्सपेंसिव तो होते हैं लेकिन हमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है, एक्सेट्रा। कम्युनिटी साइंस डिग्री प्रोग्राम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये 4 ईयर रेगुलर बेस्ड प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होता है, ये जिसमें 5 डिसिप्लिन्स में स्टडी कराई जाती है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज़, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल अपैरल डिज़ाइन, रिसोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। फर्स्ट, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही अप्लीकेबल हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो है मेरिट बेस। कम्युनिटी साइंस पढ़ने के बाद उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। कम्युनिटी साइंस 5 डिपार्टमेंट्स में विभाजित है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। तो आज हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या क्या एवेन्यूज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, जिसके अंदर बच्चा 4 साल का ऑनर्स कोर्स करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता है। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से 6 मंथ्स की ट्रेनिंग इंटर्नशिप करके डाइटिशियन बन सकता है। किसी भी हॉस्पिटल्स में फूड इंस्पेक्टर बन सकता है, फूड एनालिस्ट बन सकता है, कुक बन सकता है, शेफ़ बन सकता है। किसी भी होटल एस्पायरेंट के उसमें वो टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकता है। किसी रिसर्च उसमें जा सकता है, रिसर्च एसोसिएट बन सकता है, एसआरएफ बन सकता है। उसी तरह से वो एनजीओज़ जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं उसके अंदर भी सीडीपीओज़, एसीडीपीओज़ और सुपरवाइजर्स भी बन सकता है। हम अगर दूसरा डिपार्टमेंट देखें जिसके अंदर की ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, उसके अंदर वो एक मैटरनल एंड चाइल्ड क्लिनिक के अंदर काउंसलर बन सकता है। वो गाइडेंस क्लिनिक के अंदर भी काउंसलर बन सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। ईसीई जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर वो ट्रेनर बन सकता है, वो उसका करिकुलम डेवलपर बन सकता है, उसका यूनिट हेड बन सकता है, सीडीपीओ बन सकता है। करिकुलम डेवलपर्स होते हैं ईसीई चाइल्ड एजुकेशन के उसमें, तो उसमें वो उसका करिकुलम का डेवलपमेंट भी कर सकता है। इसी तरह से अगर हम थर्ड बोलें जिसमें कि टैड आता है, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन, उसके अंदर वो बुटीक अपना चला सकता है एक एंटरप्रेन्योर की तरह से। अपैरल डिज़ाइनर बन सकता है, फैब्रिक प्रिंटर बन सकता है। जो भी फाइबर्स होते हैं, जो भी टेक्सटाइल के फाइबर्स होते हैं, उनके टेक्सचर डिज़ाइनर भी बन सकता है। उसके साथ साथ में वो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर तो जा ही सकता है। टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए उसको कम्युनिटी साइंस 4 इयर्स का कोर्स करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो नेट क्लियर करके किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग प्रोफेशन ले सकता है। उसी तरह से काफ़ी सारी जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं या प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर भी वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर या फैब्रिक डिज़ाइनर बन सकता है। प्रिंटिंग प्रेस अपनी वो कर सकता है, जहाँ पे कि वो ब्लॉक डिज़ाइन और अलग अलग जो स्क्रीन प्रिंटिंग्स होती हैं वो डिज़ाइन कर सकता है। किसी भी जो भी अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर अपना डिज़ाइंस देके वो घर से ही अपना काम कर सकता है। दूसरा डिपार्टमेंट जो अपन लेते हैं उसके अंदर आता है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी साइंस। जैसा कि नाम बता रहा है कि इसके अंदर जैसे फ्लोर
डिज़ाइनर बन सकता है, फर्नीचर डिज़ाइनर बन सकता है, हैंडीक्राफ्ट का जैसे कि फ्लावर डिज़ाइनिंग का होता है या फिर डेकोरेशन का होता है, इवेंट मैनेजर बन सकता है वो, इसी हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी कर सकता है। बहुत सारे जितनी भी मैरिजेस होती हैं या इवेंट्स होते हैं उनके अंदर उनका मैनेजमेंट भी वो कर सकता है। इसी तरह से टीचिंग प्रोफेशन में तो वो जा ही सकता है। काफ़ी सारे एनजीओज़ भी ऐसी हैं जो कि डिज़ाइनर्स को हायर करती हैं, तो उसके अंदर एज अ डिज़ाइनर वो काम कर सकता है। दूसरा जो अपनी फील्ड आती है वो आती है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर वो किसी भी उस फील्ड के अंदर जर्नलिस्ट बन सकता है, वो एंकर बन सकता है, जो ऑल इंडिया रेडियो है या टीवी के अंदर वो कहीं पे भी अपना रिपोर्टिंग का काम कर सकता है, रिपोर्टर बन सकता है। इसी तरह से टीचिंग प्रोफेशन में तो जा ही सकता है, लेक्चरर बन सकता है। साथ ही साथ वो अपने उसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर ऑफिसर बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है, वीडियोग्राफर बन सकता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि कम्युनिटी साइंस पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद न सिर्फ इन फील्ड्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं उनके अंदर भी बच्चा अपना एवेन्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकता है, ढूंढ सकता है। उसी तरह से ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और उसके बाद भी वो एज ए एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कम्युनिटी साइंस की प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, जैसे कि एमएससी, एमफिल और पीएचडी। ये जो डिग्री है इसमें स्पेशलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड 5 डिपार्टमेंट में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ ऑप्ट करते हैं तो इसमें लाइफ स्पैन रिलेटेड स्टडीज़ रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल डोमेन्स पढ़ते हैं और जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लेटेस्ट रिसर्च ट्रेंड्स को सबको टच किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू। अगर वो लोग फूड एंड न्यूट्रिशन को ऑप्ट करते हैं स्पेशलाइजेशन में तो डाइट काउंसलिंग, डाइट थेरेपी, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल वेलबींग से रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशनल सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। सिमिलरली अगर रिसोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर साइंसेज सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो फैमिली में रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड्स जो इस फील्ड की है जैसे एर्गोनॉमिक्स, उनकी साइंटिफिक स्टडीज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू वो करते हैं। कंज्यूमर्स रिलेटेड क्या क्या राइट्स अवेयरनेस है वो भी इसी में कवर किया जाता है। सिमिलरली अगर वो लोग टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइनिंग हायर स्टडीज़ में ऑप्ट करते हैं तो जो भी फैमिली क्लोथिंग है, क्लोथिंग लिनन से रिलेटेड मेंटेनेंस है, साइंटिफिक केमिस्ट्री है जो लिनन्स की, उसको वो स्टडी करते हैं। अगर वो एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट को हायर स्टडीज़ में ऑप्ट करते हैं तो मीडिया, जर्नलिज्म से रिलेटेड या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे किस तरह की रिसर्चेज होती हैं, उनको कॉमन पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाता है, वो सारी अप्रोचेज वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू कवर करते हैं। ये वाली जो डिग्री है इसमें प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद बच्चे वो सारे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं जो साइंस या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के करते हैं। उन स्किल्स में आते हैं लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और रिसर्च एप्टीट्यूड। सिमिलरली ये वाला जो कोर्स है ये स्टूडेंट्स को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपने करियर की डिमांड्स को मीट करते हुए अपने लाइफ की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भली पूर्वक निभा सकता है।